हाय स्टूडेंट, सोनिया फ्रॉम विद्या गुरु। हिस्ट्री का जो लेक्चर बचा था, जो सेकंड पार्ट था फ्रीडम स्ट्रगल का, अब उसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और बातें जो फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है। अगर आपको याद हो तो पहले वाले पार्ट में गांधी जी से हमने स्टार्ट किया था। अब जरा देखिए कौन से ईयर से कहां पहुंचे। 1937 की बात करते हैं, 1927 की बात करते हैं। 1927 में साइमन कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था। 1927 में क्या हुआ था बच्चों? साइमन कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था। साइमन कमीशन में जब हम बात करेंगे तो साइमन जब इंडिया आया, इंडिया के रिफॉर्म्स की बात हो रही है। इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो जब कोई इंडियन ही उसमें नहीं होगा तो प्रोटेस्ट होना जायज है। साइमन कमीशन की स्थापना हुई 1927 में। साइमन इंडिया आया। अब इंडिया के रिफॉर्म्स की, इंडिया में सुधार की बातें हो रही हैं, लेकिन इंडिया में जो सुधार की बातें हैं उसमें किसी इंडियन का होना जरूरी है। तो कोई इंडियन नहीं था, तो इंडियंस को ये बात पसंद नहीं आई। तो इंडियंस को ये बात ना पसंद आने पर नारे लगने लग गए, साइमन गो बैक। ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा बहुत ज्यादा, और आपको याद भी होगा आई एम श्योर। साइमन गो बैक के नारे लगने शुरू हो गए। साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, तो साइमन गो बैक के नारे लग रहे हैं। तो इसमें और इंपॉर्टेंट इवेंट सुनिए। साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट चल रहा है। साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट जब चल रहा है, लाला लाजपत राय भी उसमें शामिल थे। लाला लाजपत राय, लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज होने पर लाला लाजपत राय जो थे उनको इतने वुंड्स लगे कि वहीं पर उनकी डेथ हो गई। तो लाला लाजपत राय की जो डेथ है वो साइमन कमीशन के दौरान हुए लाठीचार्ज में हुई थी। याद रखिए 1927 में साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन में साइमन आया जब इंडिया, तो उसके अगेंस्ट मतलब प्रोटेस्ट जब चालू हुआ, तो प्रोटेस्ट स्टार्ट होने पर प्रोटेस्ट का रीजन आपको बताया, कोई भी इंडियन उस रिफॉर्म का पार्ट नहीं है। तो प्रोटेस्ट में बोला जा रहा था साइमन गो बैक, और साइमन गो बैक दैट मींस वहां पर लाठीचार्ज फिर हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो गई उस लाठीचार्ज में। नेक्स्ट पढ़िए जरा 1931 की बच्चों बात करते हैं। 1931 अगर आपको ईयर याद आ रहा हो तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ईयर है। बट उससे पहले एक बात सुनिए, गांधी इरविन पैक्ट की बात हो रही है। गांधी इरविन पैक्ट की बात हो रही है बच्चों। इरविन लॉर्ड इरविन है, मतलब वाइस रॉय है। इरविन जो है वो लॉर्ड इरविन है, वो वाइस रॉय है। इसका मतलब लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में कोई पैक्ट साइन किया गया है, और जो वो पैक्ट का रिजल्ट है जिसमें गांधी जी अग्री कर जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना के लिए रेडी हो जाते हैं। मैंने क्या बताया? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गांधी जी। गांधी जी जाते हैं लंदन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। मैंने आपको बताया गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी रेडी हो गए लंदन। सक्सेसफुल नहीं हुई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बट गांधी जी गए थे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी उन्होंने। अब क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए क्वेश्चन 3 है। रादर जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले वो सुनिए, उसके बाद बात करेंगे। क्वेश्चन ये आया एक एग्जाम के अंदर कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, मतलब 1930 फर्स्ट राउंड टेबल, 1931 सेकेंड राउंड टेबल, 1932 थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। तो कह रहे हैं ऐसे कौन से बड़े लीडर हैं जिन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था? वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे वो? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर ये दिया गया था। अब जरा देखिए, अगर आप ध्यान दें तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन अटेंड कर रहे हैं? गांधी जी। दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। अब जरा देखिए, सब कुछ आगे बढ़ाने से पहले वीडियो अच्छा लगेगा बच्चों लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, क्योंकि आप जो वीडियोस हम डालते हैं वो आप देखना चाहते हैं,
वो हमें मोटिवेशन देते हैं, आपके लाइक्स और आपका सब्सक्रिप्शन। अब मैंने कहा सब्सक्रिप्शन इसलिए भी जरूरी है कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप वो वीडियो देख पाएं। तो एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस हैं, आई होप आपको हेल्प करेंगे। 1931 की सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद अब आ जाते हैं बच्चों 1932 पे। 1932 में पहले तो मैंने आपको बता ही दिया था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। बट अदर देन दैट एक पूना पैक्ट है। अदर देन दैट एक पूना पैक्ट है, जिस पूना पैक्ट को गांधी अंबेडकर पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपको लगेगा गांधी और अंबेडकर कहां से आ गए? बात ये चल रही थी, कुछ अनटचेबल्स के बारे में बात हो रही थी, अनटचेबल से रिलेटेड बात हो रही थी। अनटचेबल से रिलेटेड वो जो बात थी, जो हरिजन से रिलेटेड बात थी, उससे रिलेटेड एक पैक्ट किया गया जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। मैंने क्या कहा? पूना पैक्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज गांधी अंबेडकर पैक्ट। और ये पैक्ट किससे रिलेटेड था? अनटचेबल्स या फिर हरिजन से रिलेटेड पैक्ट था, जिसमें बात उन दोनों के बीच में हुई, कुछ कंक्लूजन निकला और जिसमें ये पैक्ट साइन किया गया। नेक्स्ट देखिए जरा 1935 बच्चों, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जिसे लास्ट ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसे लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ब्रिटिश इंडिया। तो ये बात चल रही है लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या कहा जा रहा है इसे? लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद बच्चों याद ये रखिए कि 1942, अगर आप कह रहे हो कि मैम अब क्विट इंडिया मूवमेंट बोलने वाली हैं, तो देखिए मैंने 42 दो बार लिखा है। क्विट इंडिया मूवमेंट है, बट उसके अलावा भी मैं कुछ और बात कर रही हूं। क्विट इंडिया मूवमेंट के अलावा हम बात करने वाले हैं क्रिप्स मिशन की, जो 1942 का है। किसकी बात कर रही हूं मैं? मैंने क्या बताया? क्रिप्स मिशन की बात कर रही हूं। स्टैफर्ड क्रिप्स थे एक, जिन्हें भेजा जा रहा है इंडिया। चलिए छोड़िए, सारी बात छोड़िए, जरा देखिए ईयर कौन सा है। क्या ये वो वर्ल्ड वॉर वाला टाइम नहीं चल रहा? तो वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की हालत हो रही थी खराब, काफी डिटीरियोरेटिंग कंडीशन थी। दे वॉन्टेड अस टू वाउच फॉर देम। चाहते वो ये थे कि इंडियन लीडर्स, जो भी बड़े इंडियन लीडर्स हैं, वो साथ ब्रिटिशर्स के आके खड़े हों, उनको अपना सपोर्ट दिखाएं। ऐसा हो नहीं पाया, तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया। मैंने कहा स्टैफर्ड क्रिप्स भेजा जा रहा है उन्हें कि इंडियन लीडर्स के साथ बात करें और उन्हें राजी करें कि वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट दिखाएं, बट दैट कुडंट हैपन। तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया। बाद में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को। अगस्त क्रांति, क्विट इंडिया मूवमेंट। याद ये रखिए बच्चों, क्विट इंडिया मूवमेंट में डू और डाई का स्लोगन देते हैं गांधी जी। मैंने कहा अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को। क्विट भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। करो या मरो, डू और डाई का स्लोगन देते हैं गांधी जी। तो बहुत बड़ा मास प्रोटेस्ट था। अब जरा देखिए 1945, ये बात कर रहे हैं हम लोग वेवल प्लान की। देखिए वेवल प्लान जो है, वेवल प्लान ये लॉर्ड वेवल के नाम पे है प्लान। इसके अंदर मैं आपको एक और एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन बताऊंगी रिवीजन के टाइम पे, जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट को रिवाइज करेंगे। एक और क्वेश्चन था जो मुझे अभी एकदम स्ट्राइक किया, एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, एक बार इसमें बात करेंगे। वेवल प्लान लॉर्ड वेवल के नाम पर है। ये वेवल प्लान जो है बेसिकली ये भी कुछ ऐसा ही प्लान है जिसके अंदर बात की जाती है थोड़ा कंसिलिएटरी नोट पर
इंडियंस के साथ एसोसिएट होने वाली बात हो रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। वेवल प्लान में बड़े लीडर्स जो होते हैं, बड़े इंडियन लीडर्स हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं, वो आकर के शिमला में एक मीटिंग करते हैं। शिमला में आकर के मीटिंग करते हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज शिमला कॉन्फ्रेंस। बस इतना याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। वेवल प्लान विच इज ऑल्सो नोन एज शिमला कॉन्फ्रेंस। अब नेक्स्ट देखिए 1947, बात आती है 1947 की, तो जून 1947 के अंदर माउंटबैटन प्लान आता है। माउंटबैटन प्लान आता है। माउंटबैटन, जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, माउंटबैटन की जब हम बात करते हैं, तो माउंटबैटन आप जानते हैं लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। देखिए वो तो आप, मैं ये जानती हूं कि आप ये भी कहेंगे कि मैम वो तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया भी बने थे, तो मैंने ऐसा अभी कोई बात नहीं कर रही हूं। प्लीज मैं आपको सिर्फ याद कराने वाली हूं कि माउंटबैटन प्लान क्या था। माउंटबैटन कौन थे वो आप जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन है, वाइसरॉय थे। हाँ, हम कह रहे हैं ये पार्टीशन प्लान भी है भाई, इसे और किस नाम से जानते हैं, पार्टीशन प्लान, वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान दे बिकम, अब वही वाली बात है ना, सेपरेट स्टेट, सेपरेट नेशंस बन गए। तो जो डिवीजन हुआ है वो किस प्लान से हुआ है, माउंटबैटन प्लान था, जिसमें अग्रीमेंट दिखाया जा रहा है कि दो नेशन बन गए, इंडिया और पाकिस्तान। ये रिजल्ट था माउंटबैटन प्लान का। नेक्स्ट देखिए 1947, वी ऑल नो दैट आजादी मिल गई, तो ये क्या है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। ये क्या है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। आजादी मिल गई, दैट वी ऑल नो। नेक्स्ट देखिए पावर्स, देखिए इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है, उसके अंदर पावर्स को पास किया जा रहा है, हमें हैंड ओवर किया जा रहा है पावर्स को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर, जो 1947 का है। अब यहां तक फ्रीडम स्ट्रगल खत्म हो गई है। आपको लग रहा हो कि मैंने 1948 क्यों लिखा है, तो 1948 बच्चों मैंने इसलिए लिखा है कि गांधी जी से हमने स्टार्ट किया था कि वो 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो मेरा ये बताना जरूरी है कि 1948 में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी, उनकी वहीं पर डेथ हो गई। वो आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा है कि उनके लास्ट वर्ड्स हे राम थे। मैं सिर्फ रिलेट करने के लिए बात बता रही हूं, अब भूलना नहीं है, एक बार ध्यान से दोबारा सुन लीजिए। 1927 साइमन कमीशन बना था, मैंने कहा साइमन इंडिया आया, साइमन गो बैक के नारे लगे, क्योंकि उसके अंदर, उस कमीशन के अंदर कोई इंडियन नहीं था। तो लाठीचार्ज हुआ, प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय एक बड़े लीडर थे जिनकी डेथ हो गई 1927। 1931 की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं पहले गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में गांधी जी अटेंड करने जाते हैं लंदन। मैंने एक बात और बताई थी कि ऐसा कहा जाता है, क्वेश्चन आया है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किस बड़े मास लीडर ने अटेंड की थी, तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। 1931 के बाद बच्चों 1932 पूना पैक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज गांधी अम्बेडकर पैक्ट, जिसमें एक अग्रीमेंट होता है, पैक्ट साइन किया जाता है यरवाड़ा जेल के अंदर, पूना के अंदर, और मैंने कहा ये अनटचेबल से रिलेटेड एक पैक्ट था। उसके बाद मैंने आपको बताया बच्चों 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1942 क्रिप्स मिशन, जिसमें चाह रहे थे कि इंडियन लीडर्स वाउच करें, उनको सपोर्ट करें ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्रिप्स मिशन फेल हो गया। 42 में एक बड़ा, बहुत बड़ा मास प्रोटेस्ट खड़ा हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वेवल प्लान आया, लॉर्ड वेवल के नाम पे है, विच इज ऑल्सो नोन एज शिमला कॉन्फ्रेंस। बाद में माउंटबैटन प्लान पार्टीशन प्लान है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, और 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसमें इंडिपेंडेंस मिल गई। 1948 में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। रैप अप कर रहे हैं।